सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अनाउंस करने के लिए बुलाई है कि दिल्ली की जनता के लिए एक और बहुत बड़ी नई खुशखबरी है। और जैसे अब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आ चुकी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट में जैसा मॉडल दिल्ली की जनता ने पसंद किया था और वैसा ही अब मॉडल नगर निगम में भी आ चुका है। हम सबको मालूम है दिल्ली गवर्नमेंट में भी डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा दी गई थी कि किसी भी तरह की जो दिल्ली सरकार के काम है और जो लोग घर से जाने में असमर्थ हैं या जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास आईटी का एक्सेस नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनके लिए डोर स्टेप डिलीवरी की एक सुविधा प्रोवाइड की गई थी। अब वैसे ही उसी मॉडल पे चलते हुए अब डोर स्टेप डिलीवरी का जो मॉडल है अब नगर निगम में भी आ चुका है। और इस बार जो हमारा परसों का हाउस है उसमें अपना एक एजेंडा भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें एमसीडी में बहुत सारी जो सिविक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट का रिन्यूअल है, डेथ सर्टिफिकेट है, साथ में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है, ई म्यूटेशन है, पार्किंग चार्जेस हैं, पेट एप्लीकेशंस हैं, पेट का रजिस्ट्रेशन है। ऐसी बहुत सारी जो हमारी सर्विसेज हैं जो एमसीडी प्रोवाइड करती हैं। और अभी तक ये सारी जो सुविधाएं एमसीडी द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से हैं। बट ऐसे कुछ दिल्ली की जनता में हमारे ऐसे दिल्ली के सिटीजन्स भी हैं जिनको ऑनलाइन दिक्कत है चीज़ों को अप्लाई करने में या रजिस्ट्रेशन कराने में, आईटी एक्सेस नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या उनको टेक्नोलॉजी में इतना उनको नॉलेज नहीं है या चलाना नहीं आता फ़ोन या एंड्रॉयड। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी के मद्देनज़र अब नगर निगम अपनी 20 से ऊपर सुविधाएं जो हैं वो डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेगी। मतलब अब जनता को ऑनलाइन नहीं अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी या जनता को, पब्लिक को एमसीडी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एमसीडी के जो स्टाफ है वो खुद घर घर जाके इन सुविधाओं को देंगे। तो इस डोर स्टेप डिलीवरी जो हमारा मॉडल है, जो हमारी पॉलिसी है, इसके अंतर्गत हर वार्ड में एक मोबाइल सहायक को अपॉइंट किया जाएगा और उस मोबाइल सहायक के पास टैबलेट, लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा होगी और घर घर जाके ये सुविधाएं जनता को प्रोवाइड करेंगे। और इसी के लिए हमने एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन भी तैयार की जाएगी। और सबसे अच्छी बात इस पॉलिसी की ये रहेगी कि ये इन हाउस पॉलिसी है, एमसीडी के ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। ये इन हाउस एप्लीकेशन को तैयार किया जाएगा और इसके अंदर जो हमारा मोबाइल सहायक है वो घर जाएगा और इस ऐप के माध्यम से जब भी एक टोल फ्री नंबर है जो हमारा एमसीडी का है 155-305 155305, और इस टोल फ्री नंबर पे पब्लिक जनता कॉल कर सकती है और इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से अपनी डिटेल डाल सकती है और किस तरह की सुविधा जो किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए तो वो इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से एमसीडी में अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकती है। और जैसे ही अपनी डिटेल बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो मोबाइल सहायक और जो आम जनता है उनका एक शेड्यूल विजिट किया जाएगा। एक विजिट को शेड्यूल कर देंगे कि कितने, कौन सी तारीख को और कितने बजे उस इंडिविजुअल के घर जाकर जो उसने कंप्लेंट इस टोल फ्री नंबर पे दर्ज की है घर में जाएंगे, जिसके टाइमिंग 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि जो आम दिनों में जो दफ्तर है 5 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं, पर यह सुविधा रात को 10 बजे तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। मोबाइल सहायक जैसे ही विजिट शेड्यूल होगा और जो सुविधा प्रोवाइड करनी है उस इंडिविजुअल को, डोर स्टेप पर जाकर घर पे जाके मीटिंग शेड्यूल करने के बाद वो बताएगा, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो मोबाइल सहायक घर जाएगा और घर जाके उनको बताएगा कि कौन कौन से दस्तावेज जमा कराने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, कौन सी फॉर्मेलिटीज देनी है। पर एक विजिट के चार्जेस लगेंगे और वो इंडिविजुअल को पे करने पड़ेंगे, मोबाइल सहायक को। और इसके अंदर अगर दोबारा जाने की जरूरत पड़ती है तो कोई एडिशनल फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो एक बार जाने के विजिट चार्जेस लगेंगे जो जनता को खुद भरने पड़ेंगे और
उसके बाद जो हमारा टारगेट है कि जब कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई भी सर्विस अवेल करनी है, तो उसका एक टर्न अराउंड टाइम पीरियड हमने रखा है जो 2 वर्किंग डेज होगा। तो विद इन 2 डेज पूरी कोशिश की जाएगी इस पॉलिसी के अंतर्गत कि जो भी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। और अगर मोबाइल सहायक दोबारा जाएगा तो उसके चार्जेस भी नहीं लगेंगे। और जब सपोज ट्रेड लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है या डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का रिन्यूअल भी अगर है लाइसेंस का, तो उसके चार्जेस होंगे ₹25 पर पेज या पर लाइसेंस। सिर्फ 25 रुपए देने पड़ेंगे, घर बैठे ही सुविधा मिलेगी। और मोबाइल सहायक की एक विजिट के जो चार्जेस देने पड़ेंगे। मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि अब घर बैठे बैठे नगर निगम वो हर तरह की सुविधा आम जनता को देगी। जो आम जनता को पहले दिक्कत होती थी ऑनलाइन माध्यम से, या आम जनता को पता नहीं होता था कि कौन से दफ्तर में जाकर ये सुविधा को उपलब्ध किया जाएगा, तो अब ये पॉलिसी जल्दी आ जाएगी। और जो हमने इसका टारगेट रखा है अक्टूबर माह तक ये पूरी जो डोर स्टेप डिलीवरी की जो हमारी पॉलिसी है ये इंप्लीमेंट करती जाएगी। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता, अब आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता की बहुत एक्सपेक्टेशन थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इतना पसंद दिल्ली की जनता ने किया और एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा थी। हमारे हर मॉडल को दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया। अब वैसा ही मॉडल अब बिल्कुल नगर निगम में तैयार है और दिल्ली की जनता को घर बैठे बैठे हर वो सुविधा मिलेगी जिसके लिए पब्लिक ऑफिस में धक्के खा खा कर जाती थी और कोई भी अफसर उस पब्लिक की सुनवाई नहीं होती थी। तो अब ऐसा हर वो काम पॉसिबल होगा हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार में, जो पिछली सरकारें देने में असमर्थ रही थी। अब मैं मुकेश गोयल जी, नेता सदन जो हैं, उनको कहूंगी इस पूरी पॉलिसी के लिए अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी महापौर महोदय ने बताया ही है कि हम अक्टूबर के महीने से दिल्ली के लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने जा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार के अंतर्गत बहुत से विभाग हैं जिनकी डोर स्टेप डिलीवरी चल रही है, इसी तर्ज के ऊपर नगर निगम भी अब अपनी लोगों को, दिल्ली की जनता को ये सुविधा मुहैया कराएगा। चाहे उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई अपने लाइसेंस रिन्यू कराने हो, तो वो एक मिनिमम से चार्जेस के ऊपर अपने घर बैठे अपने कार्य करवा सकता है। और ये अपने बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक ही बात कही कि नगर निगम में आएंगे तो हम पारदर्शी शासन देंगे। और इसी पारदर्शी शासन का नतीजा है कि हम दिल्ली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारा सफाई का पखवाड़ा चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। उस सफाई अभियान के तहत भी हमने 304 नंबर ऐप का जनता से आग्रह किया कि वो अपनी जहाँ भी सफाई ना होती हो 311 नंबर ऐप के ऊपर अपना शिकायत दर्ज कराए और तुरंत उनकी शिकायत दूर होगी। इसी के साथ साथ अब दिल्ली के अंदर लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेगी। घर बैठे उनका डेथ सर्टिफिकेट बनेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट बनेंगे, उनके लाइसेंस रिन्यू होंगे, और भी जो काम है आवारा पशुओं से संबंधित कोई दिक्कतें, सारे डोर टू डोर उनके घर बैठे सारी की सारी चीज़ें होंगी। और ये ऐप जो बताई गई है 155305 155-305, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसके ऊपर हम डोर स्टेप डिलीवरी के दिल्ली की जनता इसका फ़ायदा उठा सकती है। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मिनिमम से चार्जेज होंगे जो 20-25 रुपये, जैसे कि महापौर महोदय ने बताया। आप सबको मालूम होगा कि लोग सरकारी दफ्तरों में जाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, और जब सरकारी दफ्तर में भी जाएंगे, जोन के कार्यालय में जाएंगे, यदि वो अपनी कन्वेंस से जाते हैं या प्राइवेट कन्वेंस से जाते हैं, कम से कम उनके 150-200 रुपये पेट्रोल में या डीजल में खर्च हो जाते हैं। और उन्हें घर बैठे एक मिनिमम से अकाउंट के ऊपर मिनिमम से चार्जेस देने के बाद उनकी घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही है। उनके समय की भी बचत है, उनके पैसे की भी बचत है, और उनके और लाइन में लगने की भी उनकी बचत है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता को यह बहुत बेहतरीन तोहफा है जो अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा। निश्चित तौर पे जो केजरीवाल जी ने कहा था वो हम करके दिखाएंगे। नगर निगम को एक पारदर्शी शासन देना है, और इसी पारदर्शी शासन के तहत ये तरह तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता को नगर निगम के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ प्रशासन मिलेगा, और जो उनकी समस्याएं हैं
समय के ऊपर उनकी समस्याएं सारी की सारी दूर होगी और जो उनके काम है वो काम भी उनके तुरंत होंगे। साथियों, आपको मालूम है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डोर स्टेप डिलीवरी को लेके आए और जिससे दिल्ली सरकार के अंदर एक अलग ही कायापलट हुई, जनता ने बहुत समर्थन दिया, जनता ने बहुत उसको सराहा और आज उसी तरीके से दिल्ली नगर निगम के अंदर हम लोग उस पहल को, एक ऐतिहासिक पहल शुरू कर रहे हैं और जिसके अंदर 23 तरह की सुविधाएं दिल्ली नगर निगम के तरफ से दी जाएंगी दिल्ली की जनता को। और ये सुविधाएं दिल्ली के आम जन को सुविधाएं होंगी कि जो नगर निगम के ऑफिसों में जाके जो परेशान होते थे, एक वक्त में जो धक्के खाते थे, बार बार उनको तारीख पे तारीख दी जाती थी, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। मगर जब हमारी सरकार आई तो लोगों को एक अलग उम्मीदें हुई कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम में आई तो हमने भी, क्योंकि जिस तरीके का एक डिजिटल ज़माना हो, डिजिटल तौर पर हम कंधे से कंधा मिला के दिल्ली की जनता के साथ चलना चाहते हैं, उनको सुविधाएं देना चाहते हैं। इंसान आज अपनी खुद की निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मगर जब उसको किसी सरकारी ऑफिस में जाता है तो वो दिलो दिमाग में ये सोच लेता है कि मैं जाऊंगा, मेरा काम होगा या नहीं होगा, वो बहुत परेशान होता है। मगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को वो घर बैठे या अपने ऑफिस से बैठ के या दिल्ली के किसी भी कोने से बैठ के या कहीं पर भी है, मगर आज वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। ये सुविधा दिल्ली की 2 करोड़ जनताओं की सुविधा है कि आज दिल्ली नगर निगम और एमसीडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, उन इश्यूज को लेकर उसका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, किसी को कुछ निकलवाना है तो आज सिर्फ वो एक मिनिमम एक वो अमाउंट देगा और उसके बाद वो सुविधा का लाभ उठा सकता है। एक टाइम बाउंड उसके अंदर रहेगा और हर चीज़ का, जैसे मेयर महोदय ने आपको बताया कि इसका प्रेम्बल वगैरह लाकर इसको सदन से पास करा के इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करके अक्टूबर तक इसको दिल्ली की जनता के सामने लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से जब ये सूचना मिलेगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की खबर पूरी दिल्ली वासियों के लिए है कि अब नगर निगम के ऑफिस में हमारे 12 के 12 जोन्स में और हमारे एमसीडी हेडक्वार्टर्स में कहीं पर भी उनको आने की ज़रूरत नहीं है। इंसान का टाइम बचेगा, उसका ट्रांसपोर्ट बचेगा। वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है, बहुत कीमत रखता है। तो इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम इस एक ऐतिहासिक काम जो दिल्ली की जनता को भरपूर सहूलियत देगा, जन जन को सहूलियत देगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज डोर स्टेप डिलीवरी अब एमसीडी द्वारा शुरू करी जा रही है, जो तकरीबन 23 सुविधाएं हम लोग इसको दिल्ली की जनता को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी देनी थी जी। टू स्टेप जो सुविधा दे रहे हैं कि मोबाइल सहायक जो आप कह रहे हैं, एक वार्ड के अंदर मानिए कम से कम 1 लाख व्यक्ति परिवार रहते हैं जी, तो कितने ये मोबाइल सहायक आप एक वार्ड में लगाएंगे? क्योंकि आप एक कह रहे हैं एक सहायक लगेगा तो एक सहायक से तो काम चलेगा। जी देखिए, इनिशियली हर वार्ड के लिए एक मोबाइल सहायक हमें डेजिग्नेट करेंगे और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की रिक्वेस्ट बढ़ेगी इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से, तो वैसे वैसे हम लोग मोबाइल सहायक का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे। अरे आपके हिसाब से 134 या 272 करीब आप रखेंगे? अभी 250 रखेंगे ना हर वार्ड का एक। जी, और जैसे जैसे रिक्वेस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मोबाइल सहायक का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे। मैम, दिल्ली में 1100 सीएससी जिन पर ये सुविधा है कि वो निगम से संबंधित जो सेवाएं जो आप डोर स्टेप डिलीवरी में डालें वो ले सकते हैं। वो सेवा जैसे आपने बताया 25 रुपये प्रिंट है, उसमें वो 10 या 12 रुपये में मिल जाएगी। तो जो नागरिकों को 10 या 12 रुपये में वो सेवा मिल रही है, तो नागरिक 25 रुपये क्यों खर्च करना चाहेंगे? सीएससी तो 11 एक वार्ड में करीब 4-5 सीएससी हैं और वो आपको पता है सीएससी क्या काम करते हैं। और एक ये दूसरा, जब ये सेवाएं ऑनलाइन है ही हैं, पहले से ही ऑनलाइन है बहुत सारी जगह डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन,
तो आप उनको क्यों नहीं उसको वो कर रहे कि मतलब लोग उसको उसकी तरफ ज़्यादा आगे बढ़े? देखिए, अभी भी कुछ कुछ लोग दिल्ली में ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, जिनको फ़ोन नहीं चलाना आता, जिनको ऐप नहीं चलाना आता और ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने नहीं आता। मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि जो लोग सपोज अगर कोई बुजुर्ग है, अगर वो मोबाइल को ज़्यादा नहीं चला सकता या उनके लिए मुश्किल है टेक्नोलॉजी को समझना, उनके लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उनके लिए बहुत ही एक इजी माध्यम है कि वो घर बैठे अपने फ़ोन से नंबर डायल करें और घर बैठे जो नगर निगम का एक मोबाइल सहायक आकर उनको वो सुविधा प्रोवाइड कर सके जो वो ऑनलाइन माध्यम से नहीं कर सकते। और नंबर 2 रही बात जो आप कह रहे हैं कि पहले से ये सुविधा उपलब्ध है, पर अभी तक जो जो कार्य हो रहे थे मुझे लगता है उसकी मॉनिटरिंग नहीं थी। अगर मॉनिटरिंग होती तो वो चीज़ें एफिशिएंटली चल रही होती। तो अब वो हम सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, वो सब पॉलिसी लेके आ रहे हैं, टोल फ्री नंबर ला रहे हैं, ऐप लेकर आ रहे हैं, और ताकि जो सुविधा हम एफिशिएंटली जनता को नहीं दे पा रहे थे उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके हम वो सब करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐप 311 की बात करती हूँ। ऐप 311 कोई नई ऐप नहीं है, ये एमसीडी में पहले भी थी। और मैं डेटा अगर आपके साथ शेयर करूं तो पिछले 22 महीने में 1 अक्टूबर 2021 से अभी तक टोटल 65,000 कंप्लेंट जो है 311 ऐप में आई थी, जिसमें से 55,000 के आसपास सारी कंप्लेंट्स को रिसॉल्व कर दिया गया था और 10,000 अभी भी पेंडिंग है। और अगर जो हमारा जो सफाई अभियान जो हमने 12 अगस्त को शुरू किया था, तो 12 अगस्त से लेके आज 29 अगस्त तक जो टोटल हमारी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, नई कंप्लेंट्स, वो 10,500 के आसपास रही हैं। और अभी 15 से 17 दिन के अंदर 10,500 में से जो हमारे 8,400 के आसपास हम उन सब कंप्लेंट्स को रिसॉल्व कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के बेसिस पे उसको एफिशिएंटली जो हमारे अधिकारी जो हमारी मॉनिटरिंग रही है। आज ही आईटी डिपार्टमेंट के साथ मैंने मीटिंग करी है और हर हफ्ते मैं खुद डिप्टी मेयर साहब और हमारे नेता सदन हैं और जितने भी हमारे तमाम आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हर मंगलवार को हम 15-20 मिनट बैठ के इस ऐप में कितनी कंप्लेंट्स 12 जोन से आई और कितनी रिसॉल्व हुई उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उस पूरा डेटा को एनालाइज करेंगे। तो पहले जो होता आ रहा था और जो अब होगा, आपको जमीन और आसमान में फर्क दिखेगा। और 17 दिन के अंदर हमने 80% जो है अपनी कंप्लेंट्स को रिसॉल्व किया। मुझे लगता है ये नगर निगम की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इतनी हजारों पेंडिंग कंप्लेंट्स जो ऐप 311 में रहती थी, अब वैसे ही हमने जो 155-305 जो नंबर टोल फ्री नंबर जो हमारा है, इसके अंदर भी आप आने वाले टाइम में देखोगे, जब अक्टूबर में ये हमारा डोर स्टेप डिलीवरी लॉन्च होगा तो आपको भी दिखेगा कि पहले जो जनता ऑफिस में जाकर वहां पे स्टाफ के पास जाके धक्के खाती थी और सुनवाई नहीं होती थी, जब घर बैठे जनता को पूरी सुविधा मिलेगी तो तभी मुझे लगता है जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। तरीका वही है, अधिकारी भी वही है, कर्मचारी भी वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है, बट काम करने का तरीका अलग है। तो अब आम आदमी पार्टी की पढ़ी लिखी सरकार ये दिल्ली की जनता को दिखाएंगे कि रिसोर्सेज वही हैं, स्टाफ वही हैं, ऑफिसेज भी वही हैं, बट कैसे एफिशिएंटली हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जनता को हम राहत दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि ऐसी कोई भी सुविधा हमारी तरफ से, नगर निगम की तरफ से अब आएगी तो उसको भरपूर उसको यूटिलाइज करें और उसका फायदा उठाएं। जी। See, I just had words with the property tax officer, the assessor and the collection officer who is in the headquarter, and I had words with him regarding this, that so many people are approaching us that they have paid their property tax under the Samriddhi scheme, but there are certain, I think, miscommunication from this office part or from the citizen part. So we are trying to resolve all those complaints, and we are open for the grievances also, and soon we are going to resolve all the grievances of general public. Thank you. Any other question? Thank you so much. धन्यवाद। आ जाओ, ऊपर आ जाओ।